भाई काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि सभी यूट्यूबर्स तकरीबन स्टोरी टाइम की वीडियोस बना रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा हक बनता है। हम भी भाई यूट्यूबर्स हैं, 50K प्लस सब्सक्राइबर हैं हमारे भी, तो क्यों ना हमारा भी स्टोरी टाइम हो। तो ये बात तब की है जब मुझे बिल्कुल भी ना कोई शौक़ था और ना ही मुझे कोई आइडिया था कि क्रीम्स क्या होती हैं और वाइटनिंग क्या होती है। फिर कुछ मजबूरियां थी, कुछ ज़रूरत थी, कुछ थोड़ा बहुत शौक़ भी पैदा हो गया कि मैंने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल लिया। फिर जैसा कि आपको पता है कि लड़कियां, लड़के, बच्चे, बड़े, हर किसी को शौक़ है वाइटनिंग का, तो वाइटनिंग की प्रोडक्ट लेके आते थे, लोग लेके जाते थे और हम अपना एक जायज़ नफ़ा उसमें से रख लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर आहिस्ता आहिस्ता से आने लगी और फिर आहिस्ता से इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो लोग वाइटनिंग की प्रोडक्ट लेके जा रहे थे उन सभी को तकरीबन कुछ ख़ास रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। अब अच्छे साइड इफ़ेक्ट से मुराद ये नहीं है कि उनको कुछ अच्छा हो रहा था, अच्छे साइड इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि बड़े साइड इफ़ेक्ट, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट मिल रहे थे। तो जब भी कोई आके मुझे कहता था कि भाई आपकी दुकान से ये क्रीम लेके गए हैं, ये 2 नंबर है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि भाई मैं एजेंसी से माल उठा के लाता हूँ, अगर एजेंसी से भी 2 नंबर मिल रही है तो 1 नंबर कहाँ से लेके आएँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता से मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये क्रीम्स जो हैं ये तो 1 नंबर ही हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं, जो केमिकल्स हैं, जो एसिड यूज़ करते हैं, वो एसिड और केमिकल्स ऐसे होते हैं कि उनका रिएक्शन तो आपकी स्किन के साथ होना ही है। तो थोड़ा सा शौक़ बढ़ा के पता होना चाहिए कि इनमें क्या यूज़ करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैंने इंटरनेट से सर्च किया, जो लोग क्रीम्स बनाते थे उनसे पूछा, जो एजेंसी वाले थे उनसे रब्ता किया, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी उनसे पूछा कि भाई आप ये क्रीम्स जो बनाते हैं और जो आगे बेचते हैं, सबसे मैंने रब्ता किया कि इनमें क्या चीज़ें आप डालते हैं जिनसे हमें वाइटनिंग मिलती है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता से अंदाज़ा हुआ कि जो लोग क्रीम्स बना रहे थे, फार्मूला क्रीम्स, उनको खुद ही नहीं पता था कि वो उसमें क्या डाल रहे हैं। वहाँ से क्योंकि हमें मुसलमान होने के नाते भी हमारे अंदर एक चीज़ होनी लाजमी है कि अगर हमारी किसी भी गलती की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो हमें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तो मैंने वही काम किया। मैंने हर किसी को बताना शुरू कर दिया कि आप ये क्रीम्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें और इनके आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसका रिज़ल्ट, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा आप जब भी कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो उसमें आपको हेट भी मिलती है, नेगेटिव कमेंट भी मिलते हैं। तो लोग कहते थे कि भाई पता नहीं इसने कोई अपनी प्रोडक्ट बना के लॉन्च करनी है या इसमें कोई नफ़ा कम इसको मिलता है, किसी और प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। तो हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, जबकि मैं सिर्फ मना कर रहा था कि आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दें। आप जस्ट अपने आप की हिफाजत करें, खुद को अपनी स्किन को क्लीन रखें और जो आपका कलर है उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन ना भाई ना, कोई असर नहीं हो रहा था। हर किसी के मुंह पे एक ही बात थी कि हमने फार्मूला क्रीम का यूज़ ही करना है। और तब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली क्रीम्स थी उनमें 3 क्रीम सर-ए-फ़हरिस्त थी, गोल्डन पर्ल, प्योर वाइट और संदल। अब इनमें से गोल्डन पर्ल और संदल के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, प्योर वाइट के साइड इफ़ेक्ट तकरीबन ना होने के बराबर थे। और उसकी वजह ये थी कि प्योर वाइट जब भी मैं सेल करता था तो उसके मुझे जो फ़ीडबैक मिलते थे वो तकरीबन 15-20 दिन के बाद जाके मिलते थे कि ठीक है उसके रिज़ल्ट तो कुछ मिल रहे हैं लेकिन इतना वाइट नहीं कर रही। गोल्डन पर्ल और संदल के जो रिज़ल्ट हैं उसका फ़ीडबैक मुझे तकरीबन 3-4 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाता था कि भाई बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। लेकिन जब 2-3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, 1 महीना गुजर जाता था तब उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे उनकी वजह से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती थी। अब इन सब क्रीम के साथ जो कॉमन चीज़ सेल होने वाली थी वो थी हाइड्रोक्विन, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था तब कि हाइड्रोक्विन क्या होती है। और जस्ट मुझे ये पता था कि एक 100 रुपये की एक क्रीम है मार्केट में और हम इसको सेल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करते हैं और ये किस लिए यूज़ करते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं जिनसे वो फार्मूला क्रीम ख़रीद के लाता था उन्हीं से ही मुझे हाइड्रोक्विन भी मिल जाती थी, जबकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं था मेडिकल स्टोर का और वो मुझे सेल कर रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि ये मेडिकल स्टोर की आइटम है और बिना लाइसेंस के आप इसको सेल भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना उसको सेल करना इलीगल था। और जब मुझे इन सब बातों का आहिस्ता आहिस्ता से पता चलने लगा और मुझे 1-2 साल उस काम में गुजरे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि मार्केट में जो भी लोग बैठ के काम कर रहे हैं वो सभी खामोशी से बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट बेच रहे हैं क्रीम के नाम पे। तब जाके मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि भाई कुछ अगर हम कर सकते हैं, अगर हमारे बोलने से किसी का फ़ायदा हो सकता है
तो बोलना चाहिए कम से कम हमारे कुछ अल्फाज जो फ्री में हम बोल सकते हैं, हमारा कोई ख़र्चा नहीं हो रहा है इसके ऊपर। इंटरनेट का पैकेट मैं पहले भी यूज़ कर रहा था, मोबाइल भी था कैमरे वाला, तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया कि भाई क्यों ना एक यूट्यूब चैनल या फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अपनी वीडियोस डाल के या कुछ पोस्ट वगैरह डाल के मैं लोगों को बता सकूं कि इन प्रोडक्ट का यूज़ करना आप बंद कर दें क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि जब मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर वीडियोज़ किस तरह से डालते हैं। और इंटरनेट जब हम पहले यूज़ करते थे तो जस्ट हम वीडियोज़ देख रहे थे, हम वीडियोज़ अपलोड नहीं करते थे। उसके बाद जब फेसबुक का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इसके ऊपर पोस्ट वगैरह हम डालते हैं, लेकिन जस्ट वो अपने ही फ्रेंड जो थे वही देखते थे, पेज वगैरह का पता नहीं था और उसके ऊपर प्रमोशन का भी नहीं पता था कि किस तरह से हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर था कि मैं बिल्कुल भी पैसे कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर नहीं आया था। अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक फेसबुक के ऊपर एक पेज भी है डॉक्टर फ्री लाइफ के नाम से ही, 10,000 तकरीबन फॉलोअर हैं उसके। पहले वो पोल्ट्री वाला पेज था, पहले वो पेज डॉक्टर फ्री लाइफ के नाम से नहीं था और जब मैंने पोल्ट्री का काम छोड़ दिया तो उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो फेसबुक के ऊपर भी मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और वहाँ की जो ऑडियंस थी वो तकरीबन, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वीडियोस देखने के लिए लोग वहाँ पे नहीं जाते। मुझे पता है कि मिलियंस के हिसाब से फेसबुक के ऊपर भी व्यूज़ होते हैं, लेकिन वो जस्ट पेड प्रमोशन होते हैं और पैसे दे के वो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मैं वैसा नहीं कर सकता था, मैं अपनी जेब से कुछ खर्चा नहीं कर सकता था, मैं अफोर्ड नहीं करता था। इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग जब भी आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, जैसा कि अब आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता से मुझे समझ आने लगी कि यूट्यूब के ऊपर काम किस तरह से करते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे मामला आए कि मुझे बीच में ये काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई सूटेबल जगह नहीं थी जहाँ पे बैठ के मैं अकेला आपके साथ बात कर सकूं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना आप बंद कर दें और ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब ये सब जब मैं करने लगा तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिलने लगे और कमेंट मिलते थे तो मुझे ये फ़ील होता था कि लोग जो हैं वो वाइटनिंग के लिए पागल हैं। मतलब कि लोग जितने भी पैसे आप उनसे मांग लें, लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में भी ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, कमेंट्स मिलती हैं कि आप बताएं कि क्या आप मुझे ये क्रीम सेंड कर सकते हैं, जितने आप पैसे चाहते हैं हम आपको इजी पैसा के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए सेंड कर देते हैं। आप कोई अपनी प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दें जो आप कहते हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। जस्ट मेरे कहने पे लोग इतना एतमाद करने लगे हैं कि लोग कहते हैं कि जितने पैसे आप चाहते हैं, 1000, 2000, 4000, वो हम आपको सेंड कर देते हैं, हमें क्रीम बना के सेंड कर दें जिनसे हमें वाइटनिंग मिल जाए, या कोई टैबलेट वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह। कुछ लोग तो इंजेक्शन भी मुझे कहते हैं कि भाई आप हमें इंजेक्शन लगा दें, जबकि मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता। मैं जस्ट आपको रिसर्च बेस के ऊपर समझा सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं और ये रिसर्च भी उन्हीं कंपनीज़ की है जो ये एसिड और केमिकल्स वगैरह बना रही हैं, वही ये क्लेम करती हैं कि इनको अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे या गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब मैं वो कमेंट पढ़ता था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि भाई लोग तो वाइटनिंग के लिए पागल हैं और हम इनसे जितने भी पैसे चाहें हम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं पैसों के लिए यूट्यूब के ऊपर नहीं आया था, वो अलग बात है कि यूट्यूब पे करता है, लेकिन मैं आपसे नहीं ले रहा, यूट्यूब से ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर टाइम देता हूँ, मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत ख़र्चा भी करता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है तो वो गलत भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं जाता, आपने जस्ट वीडियो देखनी है और आपकी जेब से मैं कुछ भी नहीं ले रहा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। खैर, वो जो कमेंट आते थे वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि लोग चाहते हैं कि वाइटनिंग या हमें स्किन ग्लो, मतलब स्किन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं स्किन केयर के रिलेटेड, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ा सा और शौक़ बढ़ गया कि भाई जानते हैं कि असल में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैंने होम रेमडीज़ वाले जो चैनल थे, कुछ बुक्स थी जिनके ऊपर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल लिखा हुआ था कि आप नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल से अपने आप को किस तरह से वाइट कर सकते हैं, स्किन ग्लो कर सकते हैं, स्किन स्मूथ हो सकती है, बाल लंबे हो सकते हैं, घने हो सकते हैं। तो मैंने इन चीज़ों का जब अच्छी तरीके से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे जो फाइनल रिज़ल्ट मिला वो ये था कि जो होम रेमडीज़ आपको बताई जाती हैं, नेचुरल चीज़ें बताई जाती हैं, उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। लेकिन वो आपको कम से कम 1 से 2 महीने के बाद जाके मिलते हैं। और हमारे यहाँ
क्योंकि हर बंदा जल्दी में है और हम कहते हैं कि हमें 3 से 4 दिन के अंदर ही फुल वाइटनिंग भी मिल जाए, हमारे बाल लंबे भी हो जाएं, घने भी हो जाएं, काले भी हो जाएं और परफेक्ट जो एक बंदा होता है वाइट कलर का, स्मूथ स्किन, ग्लोइंग स्किन और बिल्कुल अच्छा कद हो, अच्छी सेहत हो और हमें करना भी कुछ ना पड़े, हमें ऐसी चीज़ें चाहिए। तो मुझे जब इन चीज़ों का आइडिया हुआ कि भाई ये चीज़ें तो आपको रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद या 2 से 3 महीने के बाद, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई आप इन चीज़ों के पीछे ऐसे ना भागें। जो वीडियोस के थंबनेल में आप देखते हैं या जो लोग आपको वैसे बता देते हैं डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में या टैग्स कुछ ऐसे डाल देते हैं कि 3 दिन के अंदर हम आपको वाइडनिंग के मेथड बता देते हैं, 2 दिन के अंदर अपनी चर्बी कम कर लें, 8 दिन के अंदर आप स्लिम हो जाएंगे। ऐसी जो बातें मैं सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे लोगों को यूट्यूब से बाहर निकालूं और इनसे पूछूं कि भाई किसको रिज़ल्ट मिला है 3 दिन में और किसकी चर्बी कम हुई 8 दिन में। भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती और जो 2 से 3 महीने का जो टारगेट है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, कुछ लोग हैं, मैं 100% की हमेशा बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ 80 to 90%। 10% लोग फिर भी सच बोलते हैं, अच्छी वीडियोस डालते हैं, उनमें काफ़ी सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कल को वो भी कुछ पेड प्रमोशन की वजह से कुछ आपको गलत बता दें, तो मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं काफ़ी वीडियोज़ देखता रहता हूँ क्योंकि मेरा भी काम है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि भाई लोग जो हैं वो बिल्कुल भी आपको सच बोलना नहीं चाहते। 80 to 90% लोग आपको झूठ बोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ भी। टिकटॉक अब बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं टिकटॉक बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी चीज़ ने मुझे रोक के रखा है कि भाई टिकटॉक के ऊपर टाइम ज़ाया ना करो। 1 मिनट की वीडियो आप क्या समझाएंगे, और अगर आप किसी चीज़ के बारे में कोई मना कर भी रहे हैं तो आप उसकी डिटेल नहीं बता सकते, आप कोई दलील नहीं दे सकते वहाँ पे। 1 मिनट है, आप 1 मिनट में सिर्फ मना कर सकते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ ना करें। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्यों, तो फिर उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। खैर, अगर कभी मौका मिला तो टिकटॉक के ऊपर भी आऊँगा। तो हम अपनी स्टोरी को ख़त्म करते हैं जल्दी से कि जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली तो मेरा दिल किया कि भाई आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दूँ जो आपको रिज़ल्ट जल्दी भी दे दें और आपको नुकसान भी ना हो। लेकिन फिर पता चला कि भाई ऐसी चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करने में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकती है वो आपको बुरे रिज़ल्ट भी दे सकती है अगर आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एहतियात के बारे में इसीलिए मैं हर वीडियो में पहले बात करता हूं कि एहतियात करें, क्योंकि प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। हर प्रोडक्ट बुरी नहीं होती, हर प्रोडक्ट अच्छी भी नहीं होती। मुझे पता है कि अच्छी प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत सारी हैं, 50-50 है, आप कर लें। 50% अच्छी हैं, 50% बुरी भी हैं, लेकिन जो 50% अच्छी प्रोडक्ट हैं हम उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करके उनको भी बुरा बना देते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में अच्छी प्रोडक्ट के बारे में ज़िक्र किया है, शैम्पू बताए हैं, मैंने क्रीम्स के बारे में बताया है, मैंने लोशंस के बारे में, मॉइस्चराइज़र के बारे में, सीरम के बारे में, जेल के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता रखा है। और मेरे चैनल का अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी। खैर, आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछ रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मुझ पे एतबार करते हैं और यकीन के साथ आप कुछ चीज़ों को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं कभी भी आपकी जो पर्सनल चीज़ है उसका ना तो मजाक बनाता हूँ, ना मैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डालता हूँ। अगर आप मेरे साथ कोई तस्वीर शेयर करते हैं, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो आपने देखा है मैंने अपनी किसी वीडियो में किसी का भी जिक्र नहीं किया आज तक। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करें, मुझे कोई मसला नहीं है, जितनी भी आप कमेंट्स करें मुझे फ़ायदा ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले चैनल पे जाएं और वहाँ पे वीडियो को देख लें कि मैंने किस किस बारे में, किस किस टॉपिक को कवर कर लिया है। देखें, अक्सर आप मेरी कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि लोग वाइटनिंग के बारे में, ओपन पोर्स के बारे में, हेयर फॉल के बारे में पूछ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, तो दोबारा वही चीज़ें अगर मैं रिपीट करता जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये जो आज मैं आपके साथ जो बातें कर रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैं आपके साथ हर वीडियो में करना चाहता हूँ, लेकिन हर वीडियो में इतनी डिटेल के साथ बक करना, आपका टाइम ज़ाया करना अच्छा नहीं है। तो अलग से एक वीडियो इसलिए मैंने बना दिया कि अलग बैठ के आप मेरी वीडियो को देख लें, सुन लें, समझ लें कि मैं असल में क्या चाहता हूँ, कहाँ से आया हूँ, मतलब कि क्यों इस YouTube के ऊपर आके आपका सर खा रहा हूँ
और क्यों आपको हर चीज़ से मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी चॉइस गलत थी, इसलिए मैंने आपको मना किया कि आप अपनी चॉइस को ठीक करें और फिर आप अपनी स्किन को ग्लो भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को भी रोक सकते हैं, बालों को लंबा भी कर सकते हैं, घना भी कर सकते हैं। तो स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता है। भाई अगर किसी डॉक्टर के पास डिग्री होती है तो वो डॉक्टर किसी उस्ताद के पास पढ़ता है, टेस्ट देता है, फिर उसके पास डिग्री आती है। अगर कोई हकीम है तो वो भी किसी के पास पहले पढ़ता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं जाके पढ़ेगा, फिर उसके पास डिग्री आएगी। तो असल बात ये है कि आपके पास नॉलेज है और ये वो नॉलेज है जो रिसर्च बेस के ऊपर आपको मिल रहा है। अगर एक डॉक्टर ने एक रिसर्च की है 10 साल 15 साल लगा के और उसने फाइनल रिज़ल्ट ये निकाला है कि ट्रिटिनियन का यूज़ आप ना करें, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो हमें 15 साल लगा के फिर से वही रिज़ल्ट अखज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि जिस डॉक्टर ने वो रिज़ल्ट लिया है क्या वो डॉक्टर ऑथेंटिक है। अगर वो ऑथेंटिक है तो हमें उसका जो रिज़ल्ट उससे मिल रहा है उस 15 साल की रिसर्च का, हमें चाहिए कि हम उससे फ़ायदा उठाएं, दोबारा से व्हील इन्वेंट करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं जस्ट रिसर्च बेस के ऊपर आपसे बात करता हूँ, दलील देता हूँ, आपको डिटेल्स बताता हूँ। और मैंने अगर बता रखा है कि फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल ना करें, मेरा जो मोटिव था, मेरा एक जो मकसद था आपको बताने का, वो ये था कि फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल आप छोड़ दें। इसके अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो आपको खुद पता है कि फार्मूला क्रीम का जो यूज़ है वो आपको नुकसान देता है। अगर आप नहीं मानते तो वो आपकी मर्ज़ी है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको आइडिया होता रहेगा कि क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी, क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं। और ये वो वीडियोस हैं जो बिना किसी से पैसे लिए मैं बनाता हूँ। इसमें मैं किसी से 1 रुपया भी ले के वीडियो नहीं बना रहा और किसी प्रोडक्ट का मैं आपको प्रमोशन करके नहीं सुना रहा कि ये मुझे किसी कंपनी ने पैसे दे दिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अभी तक मेरा चैनल उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं है। अगर पहुंच भी गया तो मैं किसी से पैसे लेके वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसका मकसद जो था इस चैनल का वो जस्ट ये था कि इसके बेनिफिशरी जो हैं वो सब हों। मैं अकेला नहीं हूँ, वो सबको फ़ायदा हो जो मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर के बटन को दबा के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे फिर से किसी एक नई प्रोडक्ट के बारे में। फ़ायदे, नुकसान दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी। मर्ज़ी आपकी है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।